जीवन कीमती है और समय कीमती है। अपने जीवन को और समय को खूब खूब संभालना चाहिए। परदेश गया हुआ मित्र वापस आ सकता है, खूटा हुआ भोजन वापस बन सकता, भूली हुई विद्या फिर से याद आ सकती है, धंधे में गया हुआ लॉस फिर से पुरुषार्थ करने पर फिर से भरपाई हो सकता, लिया हुआ कर्जा वापस चुकाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय, बीता हुआ दिन, बीता हुए पल, बीते हुए मिनट, सेकंड, घंटे गए हुए वापस नहीं आ सकते। इसलिए समय बहुत बड़ा धन है। उत्तम व्यक्तियों का समय उत्तम कार्यों में लगता, महान कार्यों में लगता और वो अपने समय को संभालते हैं। लेकिन जिनको अपने जीवन की वैल्यू नहीं, कद्र नहीं, वैसे लोग अपने समय को बर्बाद कर देते। इसलिए समय को संभालो। मानव जीवन दुर्लभ और उसमें विवेक मिलना दुर्लभ। विवेक मिल जाए तो संतों का संग दुर्लभ। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। कि मानव देह मिले तो बोले वो भी क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और ऐसा मानव देह मिले तो सद्गुरु का, संत का दर्शन और उनके अमृत वचन मिलना दुर्लभ है। एक एक कदम सत्संग में चल के आते हैं तो एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रद्धा शांति से बैठते हैं तो ज्ञान यज्ञ होता है। जब कीर्तन होता है तो दोनों हाथों से भगवान के नाम की ताली बजाते हैं तो ये कर्म योग भी होता है। और जब मुख से नाम बोलते हैं तो जप योग भी होता है। और जब ध्यान करते हैं तो मन भगवान की शांति में लीन होता है तो लय योग भी होता है। न जाने कितने कितने योग हो जाते हैं सत्संग में। शठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। और हनुमान जी महाराज तो भगवान के नाम कीर्तन में तो है। हनुमान जी में कई सद्गुण है, कई। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, नम्रता से सम्मान मिलता है, योग्यता से स्थान मिलता है। और ये सब हनुमान जी के आराधन और अर्चन से प्राप्त होता है। जय 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 हनुमान, ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव जैसे कृपा करते हैं वैसे आप हमारे ऊपर कृपा करो हे हनुमंत। जिनकी सेवा और भक्ति के मानदंड अलंघनीय बन चुके, जो बन आसीन है हनुमान जी के वेग बल पराक्रम शौर्य का यशगान करते हैं। शांत समर्पित भक्त और ऐसे सेवक हनुमान जी महाराज को हमारा प्रणाम हो। देव विग्रह हनुमान जी का स्मरण जो करता है, जो सदा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, संतों की सभा में निवास करते हैं, वानरों के मध्य सुशोभित हैं, सज्जनों की धुरी हैं, दिग्विजयी हैं, विपत्ति के निवारक हैं, युद्ध में निनाद करने वाले और संतों के आश्रित हैं, सच्चिदानंद परब्रह्म के जो ध्यान में रत हैं, राम के सुमिरन में, सबके रक्षक हैं, वरदायक हैं,
परम कल्याण कारक हैं, ऐसे हनुमान जी मेरे लिए और आपके लिए सदैव अनुकूल बने रहें, कृपावंत बने रहें। जहां भी हरि कथा होती है और भगवान के नाम का संकीर्तन होता, वहां शीश को विनत किए अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी राम नाम सुधा पान हेतु भक्त मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। ये हनुमान जी वैदिक संस्कृति के साकार प्रतिरूप हैं। वे संसार भर के ज्ञान, वीर्य, पोषण और कर्म बल का प्रतिनिधित्व एक साथ करते थे। धर्म धुरंधरों के लिए तो तुलसीदास ने ये शब्द कहा है, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो राम से जब हनुमान पहले पहले मिले, तब उनकी बातचीत से भगवान अत्यंत प्रभावित हुए। और राम जी ने लक्ष्मण से उनकी भूरी भूरी सराहना की। उनकी विद्वत्ता और उनकी प्रभावशालिनी वाक शक्ति की प्रशंसा जिनके द्वारा की गई, उनके लिए स्वयं वाल्मीकि लिख गए, रामो द्विर्नाभिभाषते। ऐसे ज्ञान शिरोमणि मारुति नंदन सबके लिए कल्याणकारी बने। प्रवनौ पवन कुमार, ऐसे पवन कुमार को भय के समय, संकट के समय याद करो। जब फंस गए हो तब याद करो, जब दुर्बलता आए तब याद करो, जब दिल की धड़कन बढ़ने लगे तब याद करो, आपको हिम्मत मिलेगी। और भगवान के नाम का सदैव आश्रय लो। शुकदेव जी श्रीमद् भागवत में परीक्षित को कहते, 6ठा स्कंध 12वां अध्याय और 22वां श्लोक कहता है, यस्य भक्ति भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो मृतांबोधौ किम क्षुद्रै खात दो कई। कि जो भगवान की भक्ति करता है वो अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करता। गढ़ैया में भरे हुए मामूली गंदे जल की नाई किसी भी भोग में या स्वर्ग आदि लोकों में भी उसका मन चलायमान नहीं होता। उसको नरक मिले कि स्वर्ग मिले, निंदा मिले कि स्तुति मिले, वो बंबई की माया नगरी में रहे कि हिमालय की गुफा में रहे, लेकिन भगवान की भक्ति जिसके हृदय में, उसको परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती, उसके लिए तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। य लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। वह सिद्ध हो जाता, अमृत स्वरूप हो जाता। और यही बात भगवान शंकर गीता में कहते हैं, शिव गीता में, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, गोत्रम धन्यं कुलोद्भवः, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरुभक्तत, यत्र स्यात् गुरुभक्तत। कि उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल वंश और गोत्र धन्य है,
जिसके वंश में भगवान की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, उसका हृदय धन्य हो जाता है। वो खुद तो धन्य हो ही जाता है, वो जहाँ जहाँ कदम रखता है वो धरती भी धन्य हो जाती है। भगवान के भक्त की ये महिमा है। त्वन्नाम जपतो राम न तृप्यते मनो मम। ये कौन कहता है? बजरंग बली बोलते हैं, हनुमान जी। त्वन्नाम जपतो राम न तृप्यते मनो मम, कि तुम्हारा नाम जपते जपते मेरा हृदय तृप्त नहीं होता, जितना भी जप लूं कम ही लगता। काश हनुमान जी की नाई हमारा भी मन ऐसा ही हो तो। अभी तो रुपए से मन नहीं भरता, अभी तो भोगों से मन नहीं भरता कि और भोग चाहिए, और धन चाहिए, और व्यापार चाहिए। ये मनुष्य का मन संसार की वस्तुओं से, संसार के भोगों से नहीं भरता। ऐसा दिन, ऐसी घड़ी कब आएगी कि हमारा मन भगवान के भजन से नहीं भरेगा। और चाहिए, और चाहिए।